तस्मै नमस्तस्मै नमो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु भगवन गुरु मेरी पूजा आकाशाद्वदितं गोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति करारविन्दे नमनारविन्दे मुखारविन्दे विनमेहितं भटसवत्रस्य पुनेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता तन्वन्दिनेभ्यै सवै ओ राधा को नाम अरे मोल बोलो राधे राधे पापियों को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की पाप से है तार भागवत भगवान की है अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला ये पंचम वेद निराला तब राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की है आरती पापा भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बनाने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम पापियों को पाप से है
प्रणाम करते हुए, बाबा भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सभी स्थानीय देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजे श्री राधा माधव की छवि को प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महामंगलमय अनुष्ठान के आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे बड़भागी होते हैं जिन्हें भगवान की कथा सुनने सुनाने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। संसार के नाना प्रकार के झंझावातों से कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में यदि हमारी प्रवृत्ति बन जाए, समझिए भगवान की बड़े अहित की कृपा है। पैर आपके पवित्र होंगे तीर्थ यात्रा करने से, भगवान की कथा सुनने जाने से और भगवान की यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा से आपके चरण पवित्र होंगे। और हृदय पवित्र काय से होगा? बोले भगवान के भजन से। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञान, जिसके हृदय में भगवान नाम है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वह हृदय पवित्र है। हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान नाम की भक्ति करना चाहिए। कल हमने बहुत आनंद पूर्वक वामन भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के महाराज राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। महात्मा बलि ने 3 पग भूमि दान में दे दी। तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के सर पर रख करके राजा बलि को महान बना दिया। राजा बलि का नाम आज भी हम सबके बीच में है। भगवान का कार्य अगर आप करने चलोगे तो परीक्षाएं बहुत कठिन कठिन आपको देनी पड़ेगी। साधारण परीक्षा नहीं दे पाओ, क्योंकि भगवान की भक्ति साधारण नहीं है। बड़ी कठिन परीक्षा देने के बाद में भगवान प्रसन्न हो पाते हैं। आज भी राजा बलि हम सबके मध्य में है। जब भी हम आज भगवान की भक्ति पूजन पाठ करते हैं और हमारे हाथ में जब आचार्यगण कलावा बांधते हैं, तो आज भी मंत्रवाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल बोले जैसे राजा। और आज भी हमारे देश के जो सैनिक जो सर्वोच्च पद पर अगर लड़ने के लिए खड़े, इसलिए भगवान के कर्म करने वाले का नाम अजर अमर हो जाता है। महाराज बलि से प्रसन्न हो गए वामन भगवान, और जब प्रसन्न हो गए तो कहने लगे, बोले वरदान मांगो। राजा बलि कहने लगे, प्रभु जब आप साक्षात सामने खड़े हो तो मैं वरदान क्या मांगू आपसे। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि राजा बलि मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन तेरी भक्ति देखकर, तेरा समर्पण देखकर, तेरा त्याग देखकर मैं तेरे से पराजित हो गया। तूने मुझे छल लिया, तू तो वरदान मांग। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु यदि वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले जब भी मैं घर से बाहर निकलूं और जब भी मैं घर में प्रवेश करूं, आपके दर्शन मुझे प्राप्त करें। भगवान कहने लगे कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये चाहते हो कि मैं, भगवान ने कहा कि आप तो ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर का चौकीदार बन जाऊं, क्योंकि घर से बाहर अंदर आने हुआ है, किसके दर्शन होते? चौकीदारी जो खड़ा रहता है ना सामने डंडा लेकर। भगवान कहने लगे इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं चौकीदार बन जाऊं। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु अब ये मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। भक्त वत्सल प्रभु कहते हैं कि बलि भक्तों के लिए मैं चौकीदार भी बनने को तैयार हूँ। राजा बलि आज भी, राजा बलि के द्वार पर आज भी मेरे गोविंद महाराज खड़े हुए। जब भी राजा बलि आते हैं जाते हैं उनको दर्शन देते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु। जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली, सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र जब बांधा तो राजा बलि ने कहा कि बहन तुम मेरी बहन बन गई हो, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा बलि से माता लक्ष्मी ने कहा कि आपका जो दरबान है ना उसको मुझे दे दो। दरबान मांग लिया। राजा बलि ने कहा कि बहन मैं तुम्हारा भाई हूं, ले जाओ। और भगवान को लेकर माता लक्ष्मी आई। लेकिन एक रूप में भगवान आज भी राजा बलि के दरबान बने हुए हैं।
ऐसे भक्त वत्सल प्रभु की कथा यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं। बैरागी परिवार द्वारा आयोजित महा मंगलमय अनुष्ठान में पितृपक्ष के अवसर पर सारे पितृ यहाँ पर विराजे हैं, दृश्य अदृश्य रूप में, और बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से, बड़े श्रद्धा से भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि पितृपक्ष में आयोजित की जाती है तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये महात्मा है कि जिस भी कुल में, जिस भी परिवार में यदि एक बार भगवान की कथा हो गई तो महाराज उसकी 7 पीढ़ियां बिल्कुल उद्धार को प्राप्त हो जाती, सिद्ध हो जाती है। 7 पीढ़ियों का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जीते जी मनुष्य का उद्धार तो करती ही है, कदाचित कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किसी कारणवश किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसका भी उद्धार करने में सक्षम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से, सारे नाते तोड़, केवल नाता रखना है तो मेरे गोविंद से नाता रखो। और जिसने इनसे नाता रख गया और जल में प्रवेश किया, गजराज स्नान कर रहे हैं, थोड़ा सूंड में जल भरा, फिर अपने ऊपर डाला और क्रीड़ा करने लगा। आपने देखा होगा जब हाथी जल में जाता है, जलाशय में जाता है तो स्नान करते करते वो जल क्रीड़ा करने लगता है। महाराज जल क्रीड़ा करते करते क्या हुआ कि गजराज का पैर भारी होने लगा, ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। तो गजराज ने बहुत शक्ति लगाई उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन महाराज वो बाहर निकाल नहीं पा रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति होगा, जीव जंतु, जिसको ये मालूम नहीं होगा कि मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए पकड़ रखा होगा। जब उसे पता लगेगा तो वो छोड़ देगा। लेकिन महाराज बहुत कोशिश की, लेकिन वो पैर अपना बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि उस गजराज का पैर किसी और ने नहीं, ग्राह्य ने पकड़ लिया। और ग्राह्य जल का जंतु होता है, और जल का जंतु जिस जगह का जो जंतु होता है वहाँ और बलशाली हो जाता है। जब वो नहीं निकाल पाया, उसकी पत्नियों ने भी बहुत प्रयास किया उसको बाहर निकालने का, बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। जब निकाल नहीं पाए तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन तक जब गजराज बाहर नहीं निकल पाए तो गजराज की पत्नियों ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो बाहर निकल नहीं पा रहे हो, अब यहाँ पर हम खड़े खड़े भूखे प्यासे आपके साथ हम भी मर जाएंगे, इसलिए हमको आप आज्ञा दीजिए। गजराज की जो पत्नियां थी उन्होंने कहा कि हमको आज्ञा दीजिए। जैसे ही वो पत्नियां गईं तो बच्चों ने कहा कि पिताश्री, अब आप तो बाहर निकल नहीं पा रहे हो, हम कब तक यहाँ तक खड़े रहेंगे, हमको भी आज्ञा दो। महाराज पत्नियां भी चली गईं और वो बच्चे भी चले गए, गजराज अकेला बचा। उस ग्राह्य ने उसका पैर पकड़ रखा है, गजराज पीड़ा से कराह रहा है। जब कोई साथ नहीं देता तो भगवान मेरे साथ देते हैं। गजराज ने कहा कि संसार में कोई किसी का नहीं है, देखो मैंने इन बच्चों को क्या नहीं किया, अरे मैं कहाँ से इनको दाना लाया, पानी लाया, मैं इनको भोजन की व्यवस्था की। कोई बच्चों पर किसी तरह की कोई समस्या आए तो मैं तुरंत खड़ा हो गया, पत्नियों के लिए मैंने क्या नहीं किया। लेकिन आज मेरे जीवन में संकट आया, ये मुझे छोड़कर चले गए। महाराज उसने बड़ी प्रार्थना की भगवान से, नमः शांताय घोराय, नमः परमात्मने, नमः क्लेशहाराय, गोविंदाय नमो नमः। बहुत तरह से उसने प्रार्थना की। श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष करके एक स्तोत्र आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण गजेंद्र मोक्षम, पूरी स्तुति उसने गाई भगवान की। और स्तुति जब गाई तो उसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया। और वहां देवताओं की भीड़ लग गई, लेकिन वो नाम देवता का ले नहीं रहा। माँ जगदम्बा ने सोचा कि ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा सा बोल देता जय माता दी, तो मैं दौड़ के जाके इसकी रक्षा कर लेती। बाबा भोलेनाथ सोच रहा है कि बम ही बोल देता तो मैं इसकी रक्षा कर लेता, लेकिन पक्का भगत है, वो नाम किसी का नहीं ले रहा। और जब नाम नहीं ले रहा तो जिसका कोई नाम नहीं वही तो अनामी मेरे गोविंद है।
भगवान के कानों में जब आवाज पहुंची, दौड़ लगाई मेरे प्रभु ने और जाकर के महाराज तुरंत उस गजराज के पैर को जो पकड़ा हुआ था ग्राह, सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का गला काट दिया और गजराज एकदम स्वस्थ हो गए। और ग्राह का ये ग्राहक जो गंधर्व थे, ये दो भाई थे, एक का नाम था हाहा और दूसरी का नाम था हूहू। ये दोनों भाइयों का कहने लगा। देव मुनि ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पैर पकड़ने का बड़ा शौक है, जाओ तुम ग्राह बन जाओ। श्राप दे दिया संत जी ने क्रोध में आकर। अब वो तो प्रार्थना करने लगा, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उसने कहा, मुनि ने कहा कि जब भगवान के सुदर्शन चक्र तुमको स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए आज मेरे गोविंद ने गज को उबारा है, ग्राह को तारा। ऐसे दयालु प्रभु मिले। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान का भजन जीवन में भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति। देखा होगा हम फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो फूल कौन से चढ़ाते हैं? एकदम खिले हुए, मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते। लेकिन लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करें। अरे बुढ़ापे में थोड़ी भजन होगा। भजन यदि करना है तो अभी शुरू करना चाहिए। भजन तो करने का मौका क्या है कि भजन यदि आपने किया तो वास्तव में ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तेरे राम नाम लीनो, ओ तेरे कृष्ण नाम नानो, ना भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधे 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 राधे।
जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोली जय श्री। तो सायंकाल हो गया, वहीं पर अजामिल की कुटी थी। उन्होंने देखा ये सामने कुटी है, बगल में नदी है, चलो यहीं आसन डाल लेते हैं। अजामिल की पत्नी ने देखा कि साधु संत लोग आए हैं, तो उसने भी कहा महाराज जी आप कुछ एक रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए, मैं आपकी सेवा में जो भी होगा मैं आपको प्रदान कर दूंगा। और वो संत जनों ने अपना वहाँ डेरा डाल दिया। तो उन संतों में एक संत थे जो अजामिल को जानते थे। उन संत ने महाराज जी से कहा, जो महंत जी थे उनसे कहा कि देखो महाराज जी यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना है। बोले क्यों? बोले अजामिल का घर है और कदा, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। संत जी ने वहीं आसन लगा दिया, चिमटा गड़ा दिया। और अजामिल की पत्नी ने दाल आटा चावल दे दिया, और दाल आटा चावल लेकर के और बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर बनाए सबने, और भगवान का भोग लगाकर सीताराम जप करके और भोग लगा करके और भोजन पाया और रात्रि में विश्राम करने लगे। और रात्रि के 2:30 बजे अजामिल आया कहीं से डाका डालकर। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर बहुत सारे संतजन सो रहे हैं। क्रोध में लाल हो गया, वो चिल्लाने लगा, कहां से आए हो, कैसे आए हो, तुम्हारी कैसे क्षमता हुई मेरे घर के सामने सोने की, उठो भागो, चिल्लाने लगा। अब वो महाराज जी उठे एकदम घबरा कर, और जिन संत ने पहले समझाया तो उन्होंने कहा देखो महाराज जी मैंने आपसे पहले ही कहा था ये बड़ा दुष्ट है, अब पता नहीं क्या करेगा। और वो महाराज क्रोध में आकर लाल हो रहा था, क्रोध में कांपने लगा, वो क्रोध में आकर नॉर्मल हो गया, सोई हो सीधा हो गया। कितना ही बड़ा राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, श्रीमती जी के सामने तो 90 तोले में ही रहना पड़ता है हमारा। उसने क्या क्यों चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो? कितने बड़ा डाकू है, लेकिन वहां पर जैसे पत्नी आई महाराज वो बिल्कुल साधारण हो गया। बोले क्यों चिल्लाते हो, मैंने इनको यहाँ रोका है। भक्ति में तल्लीन रहे, और जो भगवान की कथा में दोनों हाथ से ताली बजाए और खूब जोर जोर से कीर्तन बोले, उसको नरक में नहीं लाना। तो बोले महाराज एक बात बताओ, जो कथा में आके बातें करे उसके लिए क्या करें? जो आकर कथा में बातें करती देखकर चकित रह गई महाराज। और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के महाराज कन्याएं हो गई उनके 9। कितनी कन्याओं का जन्म हो गया? 9 कन्याओं, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। और ऐसी वैसी कन्याएं नहीं, बड़े बड़े तपस्वी साध्वी कन्याएं, माता अनसुईया जो पतिव्रत धर्म की सर्वोपरि शिक्षा की केंद्र है, माता अनसुईया जिन्होंने भगवान को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। और तीनों देवियां जब आई नतमस्तक हुई तब जाकर वापस दिए। ऐसी माता अनसुईया भी महाराज कर्दम की पुत्री है। 9 पुत्रियां हो गई, लेकिन पुत्र भी हुआ नहीं। मन में भाव है कर्दम ऋषि के कि मेरे घर भगवान आएंगे पुत्र रूप में। और महाराज वो समय आ गया, कर्दम ऋषि के घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। जैसे ही कपिल देव का अवतार हुआ और तैसे ही मनी मन सोच रही कि मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य है कि मेरे घर भगवान स्वयं पधारे हैं। कभी महाराज उनको आसन पर बिठाती, कभी स्नान कराती, कभी तिलक लगाती, कभी माला पहनाती, और सुंदर पटे पर बिठालकर छोटे से कपिल प्रभु को। और महाराज देवाहुति सामने बैठी है, और देवाहुति भगवान से प्रश्न करती है कि महाराज ये बताओ, ये जो जीव है ये बड़ा परेशान है संसार में, इसके जीवन में ये जो 10 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। नासिका कहती है कि मुझे सुगंधी चाहिए सुंदर, आंख कहती है कि मुझे अच्छा अच्छा दृश्य चाहिए, जीवा कहती है मुझे सुंदर सुंदर पदार्थ भोजन के लिए चाहिए। सब अपनी अपनी तरफ मुझे खींचती हैं।
इससे मैं मुक्त कैसे हो पाऊंगी? कपिल प्रभु ने बड़ा विस्तार से महाराज वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि यदि आपको वास्तव में जीवन में भगवान की भक्ति चाहिए तो अपने कर्म को भगवान की ओर मोड़ दो। कोई भी कर्म आप करो उसको भगवान की तरफ मोड़ दो। जैसे आप भोजन कर रहे हो, आपके भगवान के चरणों में लग जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। कपिल प्रभु कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पदार्थ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है भगवान का पूजन करने के लिए, आपके पास कोई धन नहीं है पूजन करने के लिए, तो मानस पूजन भी बड़ी महत्वपूर्ण बताई कपिल प्रभु ने। मानस पूजन का बड़ा महत्व है। एक पैसा खर्च नहीं होगा, हम तुम्हें पूजन बताते हैं। बोले बताइए, मैं करूंगा। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले सुबह 4 बजे उठो। बोले जी महाराज। और सवेरे 4 बजे उठ करके बाथरूम में जाओ और जाकर मन में सोचो मैं गंगा जी में नहा रहा हूं। गंगा जी में स्नान हो गए, फिर आप जाओ और जाकर कमरे में वस्त्र आदि धारण करके बढ़िया मानसिक पूजन के लिए आप बैठ जाओ आसन लगाकर, और भगवान को सुंदर स्नान आदि करवाओ, स्मरण करके कि मैं दुग्ध से स्नान करा रहा हूँ, फिर दही से करा रहा हूँ, फिर शक्कर से करा रहा हूँ। सामग्री की जरूरत नहीं है, केवल आप तो आंख बंद करके बैठ जाओ और मन में विचार करते रहो कि अब शक्कर से स्नान करा दिया, अब मैंने पंचमी माँ का भोग लगा दिया, अब मैंने बहुत अच्छे लड्डुओं का भोग लगा दिया, अब मैंने गुलाब जामुन का भोग लगा दिया, 5 प्रकार के फल चढ़ा दिए। खरीदना कुछ नहीं है, केवल मन से आपको करना है। बोले ठीक है महाराज। अब वो सेठ जी जो है ना, उन्होंने शुरू कर दिया। प्रातः 4 बजे उठे और उठ करके महाराज उन्होंने स्नान करके मैं गंगा में नहा रहा हूँ, और गंगा जी में नहाकर भगवान के सामने बैठ गए। सबके पुत्र सूर्य है, सूर्य का नाम है विश्वान, उनके पुत्र प्रद्युम्न है, उनके पुत्र नभग हैं, नभग के नाभाग हैं, उनके अम्बरीश हैं और युवनाश हैं, उनके बाहुक हैं, उनके सगर हैं। सगर के 60,000 पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो बड़े उद्दंड थे। महाराज कपिल का उन्होंने अपराध किया, भगवान कपिल को क्रोध आया और अपनी क्रोधाग्नि में उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो बहुत राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान आदि संतों ने बताया कि भगवान ब्रह्मा के पास जब भगवान का दूसरा चरण पहुंचा था और भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में नारायण के चरणों को धोकर जो रखा था उस जल को लेकर आए तो उससे गंगा अवतरित होगी, और गंगा जी का जो जल है इन सगर पुत्रों पर यदि डाला जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। महाराज समय समय पर राजा आए, सबने तपस्या की, लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। उनके पुत्र महाराज कपिल, उनके पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान ने तप किया लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। उनके पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के ही पुत्र भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी ने तपस्या की और गंगा को भगवान भोलेनाथ की जटाओं में लेकर पधारे। बोले गंगे महारानी की गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनाम सतयोरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके गच्छति। गंगा के लेकर के भागीरथ जी ने उन 60,000 पुत्रों पर, सगर पुत्रों पर जल छिड़का, महाराज उनका उद्धार हो गया। उनके पुत्र हुए, भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, और श्रुत के पुत्र हुए सुदास, और सुदास के पुत्र हुए खडवांग राजा, खडवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र दिलीप हुए, और दिलीप के प्रथुश्रवा हुए, प्रथुश्रवा के पुत्र हुए अज, और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ अयोध्या की नरेश हैं, 3 रानियां हैं। अयोध्या में सब आनंद मंगल है, लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो महाराज दशरथ ने देखा कि अब मेरा चौथापन आ रहा है लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, तो महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो गए। और स्मरण रहे कि जब जीवन में कोई संकट आए, कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए तो किसी को नहीं बता करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ पहुंच गए गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मनवा, एक
मारे भूपति मन मारे भय गिलानी मोरे सुपराई हो भय गिलानी। बन गई। माता कौशल्या माता सुमित्रा ने भी पायस नहीं पाई थी। दोनों कहने लगी बहन चिंता मत करो, अभी हमने मास पुनीता बाजे बजैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बजैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया ओ प्रगटे है प्रगटे है प्रगटे है गलियन धूम मची है। ओ गलियन गलियन धूम मची है गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है धूम मची प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बजैया बाजे बजैया रामा बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बजैया ओ प्रगटे है बाजे बजैया प्रगटे है चारों भैया अवध में 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 बोले सो सुख धाम, ये सुख का धाम होगा। जिसने भी ये नाम पकड़ लिया उसका कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। सो सुख धाम राम असनामा और पावक काल लोक विश्रामा। आपने ध्यान दिया है कि भगवान श्री राम का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है कि आदमी जब मर जाता है तो आखिरी समय में किसका नाम जाता है उसके बाद। लोग कहते हैं ना, जब ले जाते ना लोग, जब आदमी मर जाता है उसको ठगरी में बांध के ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं ले जाते। चार लोग भी चिल्लाते हैं राम नाम सत्य यही सत्य है, बाकी संसार में सब असत्य है, केवल राम नाम सत्य है। लेकिन वही विडंबना, जब वो मर गया तो उसके कान में चिल्ला रहे राम नाम सत्य है। अरे जीती जीत समझ जाओ कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब इनका नाम भरत होगा, क्योंकि इस विश्व के भरण पोषण का भार इनके ऊपर होगा। और जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोले क्यों? बोले इनका नाम शत्रुघ्न होगा, इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश होगा। बोले बाहर के शत्रु तो बाद में मरेंगे, अंदर के शत्रु पहले मरेंगे। अगर जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह आपको बहुत सता रहा हो, इस चौपाई का पाठ करिए। अथवा जीवन में कोई शत्रु आपको बहुत सता रहा हो, इस चौपाई का पाठ करिए। ये चौपाई का यह प्रभाव है कि शत्रुओं का नाम उसका नाश कर देगी। जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्ष्मण राम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण राम नाम उदार। बोले इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोले ये जगताधार होंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है ना शेषावतार है ना, इनके ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। और जब नामकरण संस्कार हो गया तो सबसे पहले महाराज चारों भाइयों को शिक्षा के लिए भेजा, और शिक्षा के लिए गए राम जी। अब उनको क्या शिक्षा ग्रहण करनी थी? वो तो गए गुरु जी के आश्रम में, लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं, बिल्कुल शिक्षा का पूरा पूरा उपयोग किया है। किसको? सबके पुत्र सूर्य है, सूर्य का नाम है विश्वान, उनके पुत्र प्रद्युम्न है,
उनके पुत्र नभग हैं, नभग के नाभाग हैं, उनके अम्बरीश हैं और युवनाश हैं, उनके बाहुक हैं, उनके सगर हैं। सगर के 60,000 पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे वो बड़े उद्दंड थे। महाराज कपिल का उन्होंने अपराध किया। भगवान कपिल को क्रोध आया और अपनी क्रोधाग्नि में उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो बहुत राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान आदि संतों ने बताया कि भगवान ब्रह्मा के पास जब भगवान का दूसरा चरण पहुंचा था और भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में नारायण के चरणों को धोकर जो रखा था उस जल को लेकर आए तो उससे गंगा अवतरित होगी और गंगा जी का जो जल है इन सगर पुत्रों पर यदि डाला जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। महाराज समय समय पर राजा आए, सबने तपस्या की लेकिन गंगा जी को नहीं ला पाए। उनके पुत्र महाराज कपिल, उनके पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान ने तप किया लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। उनके पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के ही पुत्र भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी ने तपस्या की और गंगा को भगवान भोलेनाथ की जटाओं में लेकर पधारे। बोले गंगे महारानी की गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनाम सतयोरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोके गच्छति। गंगा के लेकर के भागीरथ जी ने उन 60,000 पुत्रों पर, सगर पुत्रों पर जल छिड़का। महाराज उनका उद्धार हो गया। उनके पुत्र हुए, भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत और श्रुत के पुत्र हुए सुदास और सुदास के पुत्र हुए खडवांग राजा। खडवांग राजा के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के प्रथुश्रवा हुए। प्रथुश्रवा के पुत्र हुए अज और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ अयोध्या की नरेश हैं। 3 रानियां हैं। अयोध्या में सब आनंद मंगल है लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो महाराज दशरथ ने देखा कि अब मेरा चौथापन आ रहा है लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो गए। और स्मरण रहे कि जब जीवन में कोई संकट आए, कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए तो किसी को नहीं बता करके गुरु की शरण में जाना चाहिए। महाराज दशरथ पहुंच गए गुरुदेव के पास। एक बार भूपति मनवाए, एक बार भूपति मनवाए, मैं गिलानी मोरे सुपनाई, मैं गिरानी। बन गई। माता कौशल्या, माता सुमित्रा ने भी पायस नहीं पाई थी। दोनों कहने लगी बहन चिंता मत करो, अभी हमने मास पुनीता बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। ओ प्रगटे है, प्रगटे है, प्रगटे है गलियन धूम मची है। ओ गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। धूम मची प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, ओ प्रगटे है बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया, अवध में। बोले सो सुख धाम
का धाम होगा। जिसने भी ये नाम पकड़ लिया उसका कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। सो सुख धाम राम असनामा और पावक काल लोक विश्राम। आपने ध्यान दिया है कि भगवान श्री राम का नाम इतना पावन है, इतना पवित्र है कि आदमी जब मर जाता है तो आखिरी समय में किसका नाम जाता है उसके बाद। लोग कहते हैं ना, जब ले जाते ना लोग, जब आदमी मर जाता है उसको ठगरी में बांध के ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं ले जाते। चार लोग भी चिल्लाते हैं राम नाम राम नाम, तो यही सत्य है, बाकी संसार में सब असत्य है। केवल राम नाम सत्य है। लेकिन वही विडंबना, जब वो मर गया था उसके कान में चिल्ला रहे राम नाम सत्य है। अरे जीती जीत समझ जाओ कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब इनका नाम भरत होगा, क्योंकि इस विश्व के भरण पोषण का भार इनके ऊपर होगा। और जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोले क्यों? बोले इनका नाम शत्रुघ्न होगा, इनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश होगा। बोले बाहर के शत्रु तो बाद में मरेंगे, अंदर के शत्रु पहले मरेंगे। अगर जीवन में काम क्रोध लोभ मद मोह आपको बहुत सता रहा हो, इस चौपाई का पाठ करिए। अथवा जीवन में कोई शत्रु आपको बहुत सता रहा हो, इस चौपाई का पाठ करिए। ये चौपाई का यह प्रभाव है कि शत्रुओं का नाम नाश कर देगी। जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्ष्मण राम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण राम नाम उदार। बोले इनका नाम लक्ष्मण होगा। बोले ये जगताधार होंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है ना शेषावतार है ना, इनके ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। और जब नामकरण संस्कार हो गया तो सबसे पहले महाराज चारों भाइयों को शिक्षा के लिए भेजा, और शिक्षा के लिए गए राम जी। अब उनको क्या शिक्षा ग्रहण करनी थी? वो तो गए गुरु जी के आश्रम में, लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा नहीं, बिल्कुल शिक्षा का पूरा उपयोग किया है। किसको हम लेके गए हैं? हम कोई बहुत बड़े पद पर पहुंच गए हैं तो हमको कम से कम माता पिता गुरु बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बैरिस्टर बन गए, हमारे सामने माता पिता खड़े, हम उनको प्रणाम भी नहीं कर रहे, हम बड़ों का आदर नहीं कर रहे, हम बड़ों का सत्कार नहीं कर रहे, हम माता पिता गुरु भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे। ये शिक्षा का महत्व नहीं है महाराज। शिक्षित तो वही है, कितना ही बड़ा पद मिल जाए आपको, लेकिन नम्रता जीवन में बनी रहना चाहिए। नम्रता केवल और केवल भगवान की भक्ति ही सिखा सकती है। और जिसकी जीवन में नम्रता है वही वास्तव में शिक्षित है। बाकी आप कितना ही पढ़ लिख लो, कलेक्टर बन जाओ, अगर मम्मी पापा के सामने आओगे तो बच्चे ही कहलाओगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर लो, किसी भी क्षेत्र में आप पारंगत हो जाओ, लेकिन माता पिता गुरु के सामने आपको दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। राम जी शिक्षा ग्रहण करके आए, क्योंकि राम जी को क्या शिक्षा का? बोले क्या? बोले प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु माथा, प्रातः काल उठे रघुनाथ, ओ प्रातः काल भगवान उठ करके सबसे पहले आज ताड़का आ गई। ताड़का का वध किया मेरे प्रभु ने। गुरुदेव के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं, आगे गए तो महाराज जनक का आमंत्रण आ गया गुरुदेव के पास में। महाराज जनक ने स्वयंवर रचा है, धनुष यज्ञ रखा है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं मां जानकी का विवाह, मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। गुरुदेव के साथ में गए हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी। बड़ी सभा लगी है, बीच में धनुष रखा है भगवान शिव का,
उस धनुष को जो भंजन कर देगा, उस धनुष को जो तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने खूब प्रयास किया, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं पाए। कथा आती है कि उसमें रावण भी गया था, लेकिन महाराज रावण भी उसको स्पर्श करने के बाद में उसका थोड़ा सा हिला भी नहीं पाया, परास्त हो गया रावण। बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े परेशान हो गए, लेकिन उस धनुष को तोड़ नहीं पाए। अंततः गत्वा जनक को क्रोध आ गया, और जनक ने क्रोध में कहा कि मुझे ऐसा लगता कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि कैसे बोलते हो आप, लेकिन राम जी ने उनको समझाया, और गुरुदेव ने राम जी से इशारों में कहा कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। ये सुंदर समय है राम जी, उठो और जाकर इस धनुष का भंजन करो। उठो राम शिव धनुष भंजन, गुरोहित प्रणाम मलाई मन कीना, गुरोहित प्रणाम मलाई मन कीना, अति लाघव उठाय अंगलीना, अति लाघव उठाय अंगलीना, प्रीत चरावत कहत गाड़े, राहुल लगा दे। भगवान श्री राम ने उठा लिया, और क्या कर रहे हैं कि लेत उठावत खेचत गाड़े, उस पर प्रतंचा चढ़ा रहे हैं, और उसका जायजा ले रहे हैं कि ये कहां से कमजोर है, जल्दी कहां से टूटेगा। कल्पना कीजिए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलवान उस धनुष को हिला भी नहीं पाए, उसको सहज ही मेरे प्रभु ने उठा लिया। भगवान को, गुरु को प्रणाम करके उस धनुष को उठाया, अति लाघव उठाए धन लीना, और लेकर के महाराज उसको देख रहे हैं कहां से इसको तोड़ सकते हैं। और देखते ही देखते भगवान ने क्या किया कि क्षण मध्य धन तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जैसे ही धनुष को उठा करके तोड़ा, बड़ी भयानक आवाज आई, घोर आवाज आई, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष थोड़ी था, भगवान शिव का धनुष था। परशुराम जी के कानों में जब ये आवाज पहुंची, परशुराम जी ने अपना फरसा निकाला, क्रोधान्वित होकर दौड़ लगाते हुए चले आए। बोले परशुराम भगवान की। इधर महाराज जैसे ही धनुष टूटा, और सुंदर सुंदर वहां पर गान हो लगे, जय रघुनंदन जनक किशोर, जय रघुनंदन जब से शादी तय होती है उस दिन से लगा करके विदा होने तक कम से कम 1 लाख बार टेलीफोन पर बात हो जाती है। कितने बार? 1 लाख। और कईयों की तो महाराज सगाई होने के बाद टूट भी जाती है, फोन पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो तो सीता राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, न राम जी सीता को देख रहे हैं, न सीता जी राम जी को देख रही है। और सीता जी का कद जो है ना थोड़ा छोटा है। लड़ी मोरी छोटी लड़ी मोरी छोटी, ओ छोटी सी बड़ी प्यारी सी, छोटी सी बड़ी प्यारी सी,
दोगे तो हम आपकी व्यवस्था बना देंगे। बोले क्या? बोले आपकी भी हम शादी पक्की करवा देंगे। लक्ष्मण जी को लोभ दे दिया। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि चलो ठीक है, अपना भी कार्यक्रम पक्का हो जाएगा तो चलो कुछ जुगत बढ़ाते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया कि एक काम करना। बोले क्या? मैं जाऊंगा कहाँ पर? भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करने के लिए और साष्टांग दंडवत करनी भगवान राम की। और जैसे ही साष्टांग दंडवत की, राम जी ने कहा अरे भैया, अरे भैया, और सीता जी ने मौका देखा और जयमाला पहना दी। बोले श्याम रामचंद्र की। आनंद हो गया महाराज। सीता जी का विवाह है, राम जी चारों पुत्रियों का विवाह है, आपके चारों पुत्रों के साथ यहाँ पर होगा। महाराज चारों के विवाह की खुशी दशरथ जी को बहुत हुई। महाराज बारात लेकर आए और बारात लेकर के महाराज दशरथ आए। उनके पास एक भजन है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का हम जन्म करेंगे। कि बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, ओ बनी दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया बने दूल्हा, ओ बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया की। गंगा के किनारे उनको एक भक्त मिला है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं नहीं आया, रामचरितमानस में कहीं नहीं आया। उसका नाम है केवट। केवट से कहने लगे कि प्रभु हमको उस पार जाना है। केवट ने भगवान को उस पार उतारा है। और उस पार जब उतरे, भगवान श्री राम जी पहुंचे हैं पंचवटी में। रावण आ गया, रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता का जब हरण हुआ महाराज, तो राम जी सीता की खोज में वन गए हैं और रास्ते में भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। राम जी का, हनुमान जी को राम जी मिल गए, राम जी को हनुमान जी मिल गए। जब हनुमान जी किसी को मिल जाए तो कोई कार्य असाध्य नहीं रह जाता। अतुलित बल धाम महम शैलावदेहं धनुजवन किशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। राम जी को जब हनुमान जी मिल गए तो हनुमान जी ने जाकर के महाराज लंका से जाकर लंका को जलाया है और सीता की खोज करके लाए हैं। राम जी वानरों के सहयोग से लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त करके और सब राक्षसों का वध करके भगवान श्री राम सीता जी को लेकर आए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान श्री राम सीता को लेकर आए, राज तिलक हो गया है।
आदौ राम तपोवनादि गमनम। जन्म हुआ चंद्रवंश में। मथुरा के नरेश हैं महाराज उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती है, और जब गर्भवती नारी हो तो उसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना बड़ा विचार करना चाहिए महाराज। उग्रसेन की पत्नी महाराज यमुना स्नान के लिए गई, तो रास्ते में यमुना स्नान करते जाते समय रास्ते में एक वृक्ष के ऊपर दुर्बल नामक राक्षस रहता था। उस राक्षस की छाया उस उग्रसेन की पत्नी के गर्भ के ऊपर पड़ गई। वो महाराज उसको जो पुत्र हुआ और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, यमुना में प्रवाहित कर दिया। आगे कोई दूसरे राजा स्नान आदि कर रहे होंगे, उन्होंने देखा उस पुत्र को, बालक को लिया। उन्होंने कहा ये तो मनुष्य का बालक, और महाराज उसका लालन पालन किया। बड़ा हो गया वो कंस, और जब बड़ा हो गया तो वो भगवान के भजन में बैठ गया, शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठ गया, और शंकर जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई मार ना पाए। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, ये किसी को भी कुछ भी दे देते हैं। लेकिन जब से इन्होंने भस्मासुर को वरदान दिया, तब से भगवान ने इनको समझा दिया कि जब भी आप वरदान दो बाबा थोड़ा सोच समझ कर दिया करो। भस्मासुर को इन्होंने वरदान दिया था बाबा भोलेनाथ ने कि आप जिस पर भी हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। शंकर जी के पीछे दौड़ लगा दी, बोले इसको मैं कैसे ट्राई करूं, कैसे समझूं कि भस्म होगे कि नहीं। तो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसको बचाया और भगवान ने उसकी मति को परिवर्तित किया। तब जाकर बाबा भोलेनाथ से कहा कि बाबा आप वरदान तो देते कर दिए, अब कंस स्वयं राजा बन गया, और कंस ने यह घोषणा कर दी कि ना तो कोई भगवान का पूजन करेगा ना कोई पाठ करेगा। पूजन करना है तो कंसाय नमः, हवन करना है तो कंसाय स्वाहा। महाराज चारों तरफ उसने अपना दुष्प्रभाव फैला दिया। लेकिन ये जो दुष्ट होते हैं इनके मन में भी कुछ थोड़ी दया होती है। एक संभवतः वो ये सोचती है कि मुझसे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति इस संसार में नहीं है, लेकिन तुम देखना मैं इसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। महाराज कंस ने दूत भेज दिए। दूत लोग महाराज वसुदेव जी को लेकर आए, और वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह संपन्न हो गया। और विवाह जब पूर्ण हुआ तो बहुत दहेज दान दिया। कंस कहने लगा कि मैं स्वयं अपनी इस बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा, और महाराज स्वयं कंस रथ चलाने लगा। पीछे वासुदेव देवकी जी बैठी हैं, और महाराज कंस लेकर चला है। जैसे ही मथुरा के बाहर पहुंचा रथ, और महाराज आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहने लगी, अरे कंस तू जिस बहन को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विदा कर रहा है, इसके गर्भ से एक पुत्र होगा, वह तेरे नाश का कारण होगा। और जैसे ये सुना कि देवकी के गर्भ से, अष्टम गर्भ से मुझे हानि है, तो महाराज क्रोधातुर हो गया कंस, और खड्ग निकाल लिया, तलवार निकाली, देवकी के केस पकड़े, बाल पकड़कर नीचे उतार लिया। वसुदेव बड़े ज्ञानी थे। वसुदेव ने विनती की, बहुत समझाया कंस को कि देखो अभी तो हमारे हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। नहीं है, बोले नहीं है। बोले इसके गर्भ से, बोले हाँ। तो बोले जितने भी इसके बच्चे होंगे सब मैं आपको सौंपता जाऊंगा, आप उनको मारते जाइएगा। कंस कहता है कि कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव कहते हैं स्वीकार है। और महाराज कंस ने क्या किया, वसुदेव और देवकी को लाकर कारागृह में बंद कर दिया और ताला डाल दिया। महाराज समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंत। महाराज दशरथ को पता लगा कि पुत्र हुआ है। देवकी को दौड़ा दौड़ा आया, उसको पकड़ा, और महाराज दोनों पैर पकड़ करके और पत्थर पर दे मारा, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे करके महाराज उसने 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जब आया देवकी के गर्भ में, तो भगवान ने यज्ञमाया को आदेश दिया इस गर्भ को स्थानांतरित कर दिया जाए। तो महाराज उस गर्भ को योगमाया ने क्या किया कि रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उसी से तो बलराम प्रभु प्रकट होंगे। कंस को पता लगा कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया, तो उसने कहा चलो ठीक रहा, मुझे मारना नहीं पड़ा। अब महाराज वो शुभ समय आया जब भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं।
एक बार गर्भ दौड़ा दौड़ा पहुंचा भगवान के पास में और भगवान से कहता है गर्भ कि देखो प्रभु, सबकी स्तुति होती है लेकिन लोग कहते हैं गर्भ समम नाम नहीं दुखम, गर्भ की बड़ी निंदा होती है। तो भगवान कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारी भी स्तुति करा दूंगा। तो आज गर्भ की स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण में सारे देवताओं ने गर्भ स्तुति गाई है। आइए हम भी 2 मिनट भगवान से स्तुति कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। 2 मिनट जरा हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप पधारें, जगत का कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें। आइए 2 मिनट हम भगवान नाम का स्मरण करें। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण आज घर में कन्हैया, सावंगी बरसे बदरिया, आज घर में कन्हैया, सावंगी बरसे बदरिया, आज घर में कन्हैया, सावंगी बरसे बदरिया, आज घर में कन्हैया। बादल में कड़ के बिजुरिया, आज जन में कन्हैया, भादों की हर से हरैया। पूजा भवन है लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
जाऊंगी शाम तोरी अजरत पे, जाऊंगी शाम तोरी अजरत पे, जाऊंगी शाम तोरी अजरत पे, जाऊंगी शाम तोरी नैन में नाम जमायो, मैं प्रेम गुरु में लगायो, नैन में नाम जमायो, प्रेम गुरु में लगायो, अगले में कटार बोलना भरदार, अगले में कटार ओ मुकुट सिर मोहरा, अब हो मेरा रानी तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान आप सबके घर में खूब आनंद भक्ति प्रदान करे। कभी तो ऐसा लग रहा था कि कथा, लेकिन कथा वो जरूर करेंगे, जरूर। आप तो तबला वादक तो है ही है, साथ में वैदिक विद्वान भी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। और हमारे गौरव जी तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, गायक वादक दोनों। और हमारे बाबू भाई बीच बीच में खूब आनंद कर देते। एक बार जोरदार तालियों के लिए हो जाए और सुंदर एक भजन उनसे आप हम सुनते हैं। ओ मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे, मारी राधा रानी लागे, तारो तारो यमुना रे रो पानी लागे, राधे 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 के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज विहारी की, आरती कुंज विहारी की, जय गिरधर चंद्र से ललित छवि श्यामा प्यारी के, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओ कनक मणि हसत
चांदनी गंग कटत भव बंद तेरे सुनिधि तेरे घर कृष्ण मुरारी की आरती बोल बिहारी के तेरे घर कृष्ण मुरारी की भरपूर ओम जय जमय जंत देवा शारि धर्माणि प्रगमाना धन्यादे हनागम महिमानः सर्वणाय महाराजाय नमः ओम भक्ति साम्राज्यं भोजं वेदानि वदन्त विकासानि गंगनादे कागुसयोजने वदन्वानि तन्वसि वेदानि वदन्त विकासानि गंगनादे कागुसपरिपूर्णं तलगवे आवाहनं प्रजानामि प्रजानामि तवार्चनं पूजां प्रजानामि सम्पदां मनवे हर महापुराणे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे